अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जिस चीज को जितना दबाया जाए वो उसी जोरों शोर से वापस आती है। मेरे पास मेरी पेशेंट हैं 4637। आज हमने इनसे फाइल भी जमा कर ली है, क्योंकि जाहिर है हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी है इस पेशेंट से रिलेटेड कि आपने 4637 की सक्सेस स्टोरी शेयर की। ये क्या पेशेंट था? ये मेरी पेशेंट थी, इनको इनके हस्बैंड का टेस्टिकुलर फेलियर था, एजोस्पर्मिया था। जब हमने उनका ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद अल्लाह की रहमत से उनके ना सिर्फ स्पर्म आए, बल्कि जब आपकी स्पर्म की रिपोर्ट्स आई, इनको कुछ डॉक्टरों को दिखाई गई तो उन्होंने गुस्से से फाइलें भी नीचे फेंक दी। और अभी तो सिर्फ स्पर्म की फाइल नीचे फेंकने की बारी थी कि अल्लाह ताला ने इनको जिंदगी वाला बेटा है बेटी है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा अता किया। और वो बेटा इनके पास भी है। जाहिर है कोई ना दिखाना चाहे तो हम मन आपको कह नहीं सकते, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंशियल है। 4637 याद रखिएगा, ये मेरा पेशेंट है। उसके बाद अब जब मेरे पास ये दूसरे बच्चे के लिए आई तो इनका अपना ओवेरियन फेलियर हो चुका था, ठीक है। और क्योंकि मियाँ के साथ काफी अरसा गुजर गया था, स्पर्म नहीं आ रहे थे, तो हम लोगों ने अब क्या किया था कि इनका भी हमने स्टेम सेल किया हुआ था, क्योंकि इनकी ओवेरियन फेलियर, इनका सीरम AMH वाज वेरी लो आफ्टर बेबी बॉय, ठीक है। उसमें इनका तकरीबन 0.2 पे लेवल आ गया। हमने इनको स्टेम सेल किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मुझे फॉलिकल्स लग रहा है कि फॉलिकल्स की एक्टिविटी बेहतर हो गई है। अभी तो मैं इनको 1-2 माह नेचुरल वे पे डालने लगी हूँ। अगर मेरे अल्लाह ने इसको दूसरी दफा भी स्टेम सेल के बाद बच्चा दे दिया तो ये फिर स्टेम सेल घराना कहलाएगा, ठीक है। मैंने इसे कहा कि फिर तुम्हारा क्या होगा, स्टेम सेल घराना, और तुम्हें पड़ेगा फिर भी आना, और तुमने आगे इसी पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सामने बताना है कि यस, मैं वो पेशेंट हूं कि जिनको अल्लाह ताला ने इस प्रोसीजर के बाद दिया। देखें, हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा फर्ज है कि जो लोग इससे फैज पा चुके हैं, प्लीज मेरी इस वीडियो के नीचे, मुझे पता है आप इसलिए कमेंट नहीं करेंगे, आप वीडियो सुन के दुआ तो दे देंगे लेकिन कमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि आपको बहुत सारे लोग, आपके ख्याल में ये होता है कि मैसेंजर पे हमें पूछते हैं कि अच्छा तुम कहाँ से हो, कैसे हुआ था। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि अगर ऐसा कोई आपको कहे तो आप लोग प्लीज उसको जरूर बताया करें, क्योंकि लोगों की, आप माइक पास कर लो, तो लोगों की ना उम्मीदें लगी होती हैं। ये जो इतना नेगेटिव स्टंट चलाया जाता है, ये इसलिए चलाया जाता है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, कि एक नई चीज आई है, इसको रोक लें। रोकने वाले कौन से लोग हैं? जिनके पास बच्चे हैं, जिनको इसकी जरूरत नहीं है, जिनको इसकी जरूरत है और वो बायोलॉजिकल पेरेंटिंग चाहते हैं, वो कभी आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है। जिनको पता है कि साइंस एग्जिस्ट करती है, साइंस कभी भी स्टैटिक नहीं है। आपके पास हर चीज का इल्म पहले नहीं होता। पहले हम जब छोटे थे तो पता चलता था कि टीबी के बाद जो पुरानी फिल्में आती थी उनमें पता चलता था कि हीरो को टीबी हो गया तो बस जी वो बेचारा मर जाता था, और इसी बहाने उनकी फिल्म चल जाती थी, क्योंकि लोग रोने धोने वाली मूवीज देखते थे। फिर पता चला हीरो को कैंसर हो गया, अब पता चला कैंसर से भी नहीं मरते। ट्रीटमेंट आपकी होती है, ये अल्लाह के हुक्म से आती है। और जो अगर कोई आपके पास अगर कोई ऐसा इल्म लेकर आता है तो उसको डिनाइल ना करें, उसे कहें, उससे सीखें कि वो इल्म कैसे है, और उससे दूसरे लोगों को भी फैज दें, बजाय इसके कि आप डंडे उठा लें, हथियार उठा लें और उस बंदे के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। ये गलत है, क्योंकि आपको अल्लाह ने उस नेमत से माला माल किया। उन लोगों को देखें जिनके पास वो नेमत नहीं है। खुश रहिए, ये माना था।